जी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु, तुम्हारा अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने करो उतने ही कम है। सच में गुरुजी महाराज जब जीवन में आ जाते हैं तो जीवन बिल्कुल बदल जाता है। एक कहते हैं ना, कहीं भी जाते हैं तो उनकी प्रेजेंस फील होती है, चाहे वो आप रास्ते में हो, चाहे वो आप किसी शोरूम में हो, या आप कहीं जाते हो, कुछ भी शॉपिंग करने जाते हो तो या फिर आप ये कह सकते हो कि आप जहाँ भी हो, हर जगह मेरे महाराज की प्रेजेंस होती है। वो हर उस रूप में हमारे साथ होते हैं जिसमें हम कभी देख सकते हैं, कभी पहचान सकते हैं, नहीं पहचान सकते, कभी भी नहीं। उनकी मेहर इतनी है कि जहाँ किसी संगत से मिल जाते हैं अनजाने में, हमें नहीं पता हम जिससे बात करें वो संगत है, और जब वहाँ जाते हैं तो उनके साथ हमारे सत्संग हो जाते हैं। मतलब जिस जगह हम जाते हैं वो गुरुजी महाराज की मर्जी से जाते हैं, और जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ जाने के बाद जब हमारा सत्संग हो जाता है तब मुझे बाद में समझ में आता है, ओहो गुरुजी ये तो तुम्हारी प्लानिंग थी। शुक्राना गुरुजी, क्योंकि हमारे जीवन में जो भी जिम्मेदारियां हैं, जो काम है, वो भी गुरुजी महाराज खुद ही पूरे कराते हैं। तो इससे प्यारा परमात्मा कहीं नहीं हो सकता, सच में नहीं हो सकता। वो हमारे जीवन की हर वो विश, हर वो कहते हैं ना कि जो हमारी जिम्मेदारी है, जो कार्य है, वो सब खुद पूरे कराते हैं। और इससे प्यारा सत्संग जीवन में और कुछ भी नहीं है। जैसे मुझे कुछ लेना है, ये मेरी लाइफ के ज़्यादातर सत्संग ऐसे होते हैं जिसे मैं नहीं जानती, मैं गुरुजी महाराज के साथ उनको याद रख के निकलती हूँ, या आदत बन गई है, क्योंकि उनके बिना हम एक कदम भी नहीं चल सकते। और सच में जब वो हमारे हृदय में और हमारे दिल में इस तरीके से बसे हैं, वो रोशनी इस तरीके से है, जब याद करते करते चलते हैं तो वो हमारे काम वो खुद ही करने लगते हैं। और सच में जब जाते हैं ना तो सच में पता चलता है कोई चीज़ हमें लेनी है और वहाँ जाकर खड़े हो रहे हैं, हम बात करें तो सामने हमसे पहले हमारे गुरुजी महाराज होते हैं। उनके स्वरूप के दर्शन हो जाते हैं, पता चलता है ओहो हो, ये तो मैं सच में, ये तो गुरु महाराज की कृपा है कि यहाँ पर मतलब गुरुजी विराजित हैं, तो मतलब हमारा काम तो होना ही होना है, उन्होंने खुद ही कराना है, वो तभी यहाँ तक लेकर आए हैं। तो हर वो जगह, हर वो रास्ता जहाँ से भी निकलेगा, अगर हमारे अंदर इफ बट बहुत होते हैं, अगर होती है, लेकिन जब गुरु महाराज का नाम लेकर निकलते हैं ना तो सारे काम वो अपने आप कराते चले जाते हैं। चाहे आपको कहीं से कुछ परचेजिंग करनी है, चाहे आपको कहीं जाना है, चाहे आपको किसी कार्य को करने की जो सोच रहे हो लेकिन आपके मन में ही है, लेकिन महाराज वो करवा देते हैं। तो इससे प्यारा कुछ भी नहीं है। जैसे मैं बताती हूँ, मेरी लाइफ का एक सत्संग, एक नहीं है तो बहुत सारे, पर महाराज की कृपा इतनी प्यारी है ना कि उसको हम आंखों से अनदेखा नहीं कर सकते। डुगरी का सत्संग याद आ रहा है, जो गुरु जी महाराज ने याद दिलाया कि किस तरीके से हम डुगरी गुरु जी महाराज लेकर गए और बहुत प्यारे दर्शन कराए। लेकिन जब वो कुछ सिखाते हैं ना तो जैसे कहते हैं ना कि कुछ सोचने पर मजबूर कर देते हैं। एक बार परिक्रमा करके दर्शन करके आए और फिर जैसे और संगत बोलने लगी कि नहीं एक बार फिर जाते, एक बार फिर जाते, तो उनके जिद करने पर जब मैं उनके साथ राउंड करके निकली भी तो वहाँ पर जो सेवादार अंकल खड़े थे वो बहुत अच्छे से जानते थे। तो उन्होंने कहा आपने तो कर लिए ना? मैं कहा हाँ जी अंकल, ये दोबारा जा रहे हैं। कहने लगे दोबारा तो जा रहे हैं और दर्शन भी हो जाएंगे, लेकिन आप खुद सोचो ये तो एक तरीके से चीटिंग हो जाती है ना, क्योंकि आपके जगह किसी और संगत को जिसको ज़रूरत होगी उसको दर्शन चाहिए। आप तो जितनी मर्जी बार चले जाओ, दर्शन तो होने ही होने हैं, महाराज ने तो दर्शन देने ही देने हैं। लेकिन आप खुद देखो। और सच में उनकी बात इतनी मायने रखती थी, जैसे गुरु महाराज खुद बोल रहे हो कि जैसे कहते हैं ना मन में धैर्य है, विश्वास है, और
या तो आपको संतुष्टि हो जाएगी एक बार में ही कि हाँ हमने दर्शन कर लिया, हमें परमात्मा ने दर्शन दे दिए, और नहीं तो बार बार घूमते चले जाओगे तब भी आपको वो धैर्य नहीं मिलेगा। अगर मन में संतुष्टि नहीं है, आपके मन में कोई भी सब्र या कुछ भी नहीं है, और महाराज को जब दर्शन देने होते हैं तो वो एक बार में ही दे देते हैं, उन्हें बार बार ऐसे कि हम एक बार और जाएंगे, हम 2 बार और जाएंगे, एक ही समय में आप कितने सर्कल घूमोगे। तो कहीं ना कहीं वो हमें सिखाने की कोशिश करते हैं कि अपने अंदर एक, कहते हैं ना, धैर्य लेकर आओ और संतुष्टि लाने की कोशिश करो। जब हमने एक बार एक सर्कल में उनके दर्शन कर लिए तो दोबारा नहीं जाना है। तो वो कुछ चीज़ें ऐसी, कुछ बातें ऐसी होती हैं जब गुरुजी महाराज प्रैक्टिकल करके ही बताते हैं, दिखाते हैं, सिखाते हैं, तो वो बहुत प्यारा हो रहा होता है। अच्छा, इसके बाद जब दर्शन करके निकले तो गुरुजी महाराज की मेहर इतनी है कि इतनी प्यारी प्यारी बटरफ्लाईज जिनके, जो कि मेरे आगे आगे मेरे ऊपर ही चल रही थी, हर तरह की, हर रंग की तितली थी मेरे साथ उस दिन, और मैं बहुत ही खुश थी। और उस तितली के पीछे पीछे चलते चलते कि हाँ, ये जैसे कि कहते हैं ना, इंसान खो जाता है। मेरे साथ 2 संगत और थी, और चलते 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 मैं उस जगह पहुंच गई जहां पर सब लोग अपनी गाड़ियां खड़ी करते हैं, लेकिन हम लोग तो बस से ट्रैवल करके गए थे। मुझे तो बस वाली रूट पे जाना था कि जहां पर बस है, लेकिन मैं पहुंच गई वहां गाड़ी वाले रूट पर, को समझ नहीं आया। सबने कहा नहीं नहीं, ये तो हम गलत आ गए। पर हमें दर्शन क्या थे, गुरुजी महाराज के दर्शन मिल रहे थे, तो हमने ये ध्यान ही नहीं दिया कि हम किस तरफ चले जा रहे हैं। तो कहते हैं ना, कई बार बहुत सारे ऐसे कुछ घटनाएं घटित हो रही होती हैं जहां गुरुजी महाराज लेकर जाते हैं, और तो किसी कारण से लेकर जाते हैं। कुछ तो उन्होंने हमारी लाइफ का, कुछ तो ऐसा समय होगा जो वहां पर उन्होंने काटा है। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज का, बहुत प्यारा, अनंतम शुक्राना। और फिर हम उस रूट पर आए, और बस के पास भी वही येलो कलर की, और इतनी सुंदर सुंदर येलो, ग्रीन, पता नहीं कितने कलर्स होते हैं बटरफ्लाईज के, सारे इतने सुंदर, इतना प्यारा वातावरण और इतने प्यारे डिवाइन दर्शन। ओ मस्त, बहुत प्यारे थे। शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। और ऐसे ही एक बार एक घटना, जैसे गुरुजी ही हरिद्वार लेकर गए मुझे 2-3 बार, 2 बार ले गए, उन्हीं के सत्संग के कारण गई, वरना मैं कभी हरिद्वार नहीं गई थी। तो ये उन्हीं की मेहर थी कि उन्होंने मुझे वहां दर्शन कराने थे, सत्संग अटेंड कराना था, तो ये बहुत बड़ी बात थी। और जब मैं वहां गई तो जैसे हम कहते हैं ना, हरिद्वार में जब आप नहा लेते हो स्नान करके, और जब अपनी बस के अंदर आते हो, तो बस के पास आने के बाद फिर आप उस डेस्टिनेशन पर पहुंचते हो जहां पर सत्संग होता है गुरुजी का। तो बहुत डिवाइन दर्शन थे गुरुजी महाराज के वहां भी। और हमारे साथ पहली बार जब गए थे तब भी मैं बस को नहीं ढूंढ पा रही थी। उस समय गुरुजी ने, महाराज ने मदद की थी दिखाने में, ये येलो कलर की बटरफ्लाईज। जब मैं गुरुजी को याद करती, गुरुजी मुझे तो बस ही नहीं मिल रही, अब मैं क्या करूं। और सच में येलो कलर की बटरफ्लाई का आना, और सच में उस तितली के पीछे पीछे चलना मेरा विश्वास था, और वो मुझे मेरी बस तक ले गए थे। तो बहुत प्यारा सत्संग था, जिसको मैं सोचती हूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। ऐसे ही सेकंड टाइम भी हुआ, और वहां गए और बस के अंदर फंस गए। बस के अंदर बैठे रहे, इतना ट्रैफिक पहले नहीं था, लेकिन जिस समय हम लोग वहां पर थे और किसी संगत की वजह से वो बस वेटिंग में रही, और ये सब कुछ महाराज की मर्जी थी। और जो कुछ भी था, और उसके अंदर वो सेवादार अंकल भी थे जिनकी सेवा वहां पर थी, और वो भी हम उसी बस के अंदर बैठे थे, और वो भी लेट हो गए थे। तो इस सब में जहां भी कुछ ना कुछ जो घटित हो रहा था, वो महाराज की कृपा से ही हो रहा था। पता नहीं उस बस के अंदर जितनी भी संगत थी, हम थे या जो वो संगत थी, जो भी कुछ हुआ वहां पर, जो ट्रैफिक हुआ, जो हम रुके, जो कुछ भी घटित हुआ, वो सब किसी ना किसी कारणवश था। क्योंकि किसी भी, जो कुछ भी हमारे साथ होता है ना, तो वो महाराज की मेहर होती है, क्योंकि वो हर उस समय से हमें बचाते हैं, हर उस समय से जो समय हमें परेशान करने वाला होता है। भले ही हम वहां अटके रहे, कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ दौर जीवन का ऐसा खत्म किया महाराज ने, और हमें वहां से फिर जब सत्संग हॉल में पहुंचे तो सत्संग शुरू हो गया था। लेकिन
स्टार्टिंग ही थी, बहुत प्यारे डिवाइन दर्शन शुरू हुए, सब कुछ हुआ, लंगर प्रसाद ये वो, इतनी ब्लेसिंग, इतने आशीर्वाद। और उस दिन का मुझे इतनी अच्छी तरीके से याद है कि जो वहाँ गुरुजी महाराज का वाइट चोले में इतना बड़ा स्वरूप लगा हुआ था, जो कि एलईडी टीवी के अकॉर्डिंग लगा था, उसमें से भी मुझे गुरु महाराज के दर्शन मिले थे। और वो कुछ ऐसा ब्लेस किया था कि शब्दों में बयान नहीं कर सकती। बहुत प्यारे डिवाइन दर्शन थे। तो उनकी कृपा अपरंपार है और उसको हम कभी भी अनदेखा कर ही नहीं सकते। हमारी लाइफ को सही करना और हमारे जीवन को ब्लेस्ड करना, ये सिर्फ परमात्मा ही करता है। हमारे मन में कोई बात होती है तो हमसे पहले परमात्मा बिना कहे समझ जाता है, और इससे प्यारा अनुभव जीवन का और सत्संग कभी नहीं हो सकता। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज का, इस जर्नी में जो कुछ भी तुम बख्श रहे हो बहुत प्यारा है, बहुत ही डिवाइन है, जिसको हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते। क्योंकि आज तो मैं बहुत खुश हूँ, आज मंडे का दिन है और मंडे को मेरे गुरु महाराज ने इतने प्यारे दर्शन दिए, बहुत प्यारे डिवाइन दर्शन कि सुबह में इतना मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसे दर्शन भी हो सकते हैं, कि परमात्मा के इतने डिवाइन दर्शन, और वो भी भगवान विष्णु के रूप में, जो प्रॉपर एक रूप है उनका। मतलब समझ नहीं आता कैसे समझाऊं या कैसे बताऊं, पर जो महाराज की कृपा, शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतन शुक्राना। कोई क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ रास्ते पर सीधे सीधे चलना है। क्योंकि मुझे जिसकी शरण मिली है वो मेरा पूर्ण गुरु, मेरा महाशिव, मेरा परमात्मा, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।